फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। अपनी एक नई कहानी के साथ आपके सामने हूँ। आइए सुनते हैं कहानी। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई मीना जी अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें इस तरह लंगड़ाते हुए देखकर पड़ोस में रहने वाली सुजाता जी ने कहा, अरे दीदी, क्या हुआ? लगता है आपके घुटनों में दर्द ज़्यादा है। हाँ, उम्र का असर है, दर्द तो होता ही रहता है। दवाइयाँ लानी थी इसलिए निकल कर गई थी, वरना घर पर ही आराम कर रही थी। तो आप अकेले क्यों गई थी दवाई लेने? राजू को ले जाती। सुजाता जी की बात सुनकर मीना जी चुप हो गई। आखिर कहती भी क्या कि बेटा उनके साथ नहीं जाता। पर सुजाता जी को तो उनके घर की सारी बातें पता थी, इसीलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। आखिर बोल बोल कर क्या किसी के दर्द को कुरेदना। मीना जी वैसे ही लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही घर में घुसी, देखा कि उनके कमरे का सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा था। एक पल के लिए वो सोच में पड़ गई, पर फिर बोली, अरे मेरा सामान ऊपर कहाँ शिफ्ट कर रहे हो? मेरा कमरा तो नीचे है ना? है नहीं था मम्मी जी, हमें उस कमरे की बहुत ज़रूरत थी, इस कारण से आपका कमरा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। पर मेरे घुटनों में दर्द रहता है, यूं सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना नहीं कर सकती बार बार। बाहर घूमने जाने में आपके घुटने में दर्द नहीं होता, ऊपर नीचे होने में ही दर्द होता है। सब बहाने हैं, रहने दीजिए, आपको ऊपर वाले कमरे में ही जाना पड़ेगा। पर बहू, मैं घूमने नहीं गई थी, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी। मैं तो अपने घुटनों के लिए दवाइयाँ लेने गई थी। देखिए मम्मी जी, मेरी बहन आ रही है, पूरे 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल तक वो यहीं रहेगी और उसे कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपका कमरा खाली कर रहे हैं। अरे तो उसे ऊपर वाला कमरा दे दो, वो तो जवान है, आराम से ऊपर रह सकती है। मना थोड़ा ना कर रही हूँ, मेरी बहन उस छोटे से कमरे में रहेगी। मायके में मेरी भी कोई इज्जत है और आप मुझे मना करने वाली कौन होती हैं? घर हमारा है, घर का खर्चा हम उठा रहे हैं, हमारा डिसीजन हम किसे कहाँ रखते हैं। ऊपर वाले कमरे से इतनी ही दिक्कत है तो आप बाहर वाले कमरे में रह जाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बहू नैना ने बड़ी बेरहुई से कहा। सुनकर मीना जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा राजू सामने ही था, लेकिन वह तो बुत बना खड़ा तमाशा देख रहा था। एक बार भी उसने नैना को टोका तक नहीं। और बाहर वाला कमरा, वह तो स्टोर रूम था। मतलब अब मीना जी की ये हैसियत रह गई है। बहू कबाड़ की तरह मीना जी को स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही थी और नालायक बेटा सामने खड़ा था, लेकिन ये वह कुछ कह नहीं रहा था। जब से मीना जी के पति गए हैं, तब से बेटा बहू घर के सर्वे सर्वा बन गए हैं। माना कि घर में खर्चा करते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि माँ के स्वाभिमान को ही कुचल दें, जबकि मकान अभी भी उन्हीं के नाम था। अपनी बहू की जुबान से ज़्यादा मीना जी को उनके बेटे की चुप्पी चुभ रही थी। आखिर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वह बोल पड़ी, बहू, जब तुमने मेरा कमरा लिया था तो ये कहकर कि मम्मी जी हमें बड़े कमरे की ज़रूरत है, तब मैंने कुछ नहीं कहा। यह सोचकर चुप हो गई थी कि बेटे बहू को क्या तकलीफ देना, दोनों मेरे अपने ही तो हैं। लेकिन आज तो मुझे स्टोर रूम में रहने को कह रही हो। शुक्र मनाइए कि स्टोर रूम में रहने को कह रही हूँ, वृद्धा आश्रम में नहीं भेज रही हूँ। एक तो हमारा ही खाती हो, ऊपर से हमें ही सुना रही हो। बस करो बहू, बहुत बोल लिया तुमने। यह घर आज भी मेरा है, तुम यह मकान अपने दहेज में नहीं लाई थी। और हाँ, चुपचाप अपना कमरा भी खाली करो, मैं अपने कमरे में वापस शिफ्ट हो रही हूँ। अच्छा, घर का खर्चा हम कर रहे हैं तो आपकी 2 बातें क्यों सुने? आज के बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो किराया दो, अन्यथा घर खाली करके चले जाओ, मैं किराएदार रख लूँगी। मेरे घर का खर्च मैं खुद निकाल लूँगी। मम्मी, तुम अपने बेटे को इस घर से निकालने के लिए कह रही हो? वाह बेटा, इतनी देर से तेरी बीवी जब मेरी बेइज्जती किए जा रही थी, मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आने की बात कर रही थी, तब तुझे सुनाई तक नहीं दे रहा था। और मैंने तुम लोगों से किराया देने को क्या कह दिया, तुम्हें सुनाई देने लगा? मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तक यही सोचती रही कि काश एक दिन तुम लोग मुझे समझोगे, पर वो दिन कभी नहीं आया। शायद मुझे अकेले रहने से डर लगता था, पर अब नहीं। अब यूं बेइज्जत होकर साथ रहने से अच्छा है स्वाभिमान के साथ अकेली ही रहूं। अब जो भी निर्णय लेना है फटाफट लो और कमरा खाली करो, बस। ये सब सुनकर बेटा बहू की हालत खराब हो गई। इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? दोनों फटाफट माँ के पैरों में पड़ गए। हमें माफ़ कर दो मम्मी, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो। पर मीना जी के मन पक्का कर लिया था, वे झुकने को तैयार नहीं हुई। निरादर की 2 रोटी से तो स्वाभिमान की 1 रोटी भली। और भला काश के इंतजार में ज़िंदगी क्यों बितानी।
और आखिरकार राजू और नैना उसी घर में ऊपर वाले 2 कमरों में शिफ्ट हुए और आज भी उसका किराया दे रहे हैं, जबकि नीचे का वह एक कमरा किसी और को मीना जी ने किराए पर दे दिया। रही बात नैना की बहन की, तो वह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अपने विचारों के साथ अवश्य दीजिएगा। ऐसे ही कुछ रोचक कथाओं के साथ आपको मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।